सात ज्ञान की बातें। ये ज्ञान ऐसा है कि हर व्यक्ति को इस ज्ञान को जानकारी रखना चाहिए। जो भक्ति से जुड़े लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो भगवान का पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं और हमेशा परमात्मा को ही अपना मानते हैं, उस इंसान को, उस व्यक्ति को ये सात ज्ञान हमेशा अपने मस्तिष्क में बसा कर रखना चाहिए। क्योंकि जो ये सात ज्ञान है वो इंसान को भगवान से मिला देता है। जो इस ज्ञान के रास्ते पे चलता है उसका जीवन अवश्य ही सफल हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है और ये सत्य भी है कि ये मनुष्य का योनि, ये जो आपका मनुष्य तन है वो बहुत ही बहुमूल्य है। बहुत बड़े बड़े अच्छे कर्तव्यों के बाद आपको ये शरीर मिला है, इसलिए इस शरीर को धारण करके आपको परमात्मा को पा लेना है। और इसीलिए ये सात ज्ञान आपको अवश्य ही होनी चाहिए। तो चलिए वो सात ज्ञान क्या है आपको मैं बताता हूँ। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक भक्ति वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि वो सात ज्ञान क्या है। पहला, मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म है दूसरों को सहायता करना, दीन दुखियों को मदद करना। उसके दिल में दूसरे के प्रति दया भाव रहता है, वो इंसान ही सफल इंसान होता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का पूजा करता है, पाठ करता है और उसके दिल में दूसरे के प्रति कोई दया ही नहीं है, किसी दूसरे को वो सहायता और मदद नहीं करता है, तो वो इंसान भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो दयावान बनता है उसी से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। दूसरा, मनुष्य का ये दूसरा ज्ञान अवश्य ही होनी चाहिए। जो मनुष्य लालच और लोभ के फंदा में फंसा रहता है, हमेशा तेरा और मेरा करता रहता है, उसे लगता है कि ये मेरा है, ये उसका है, या फिर लालच के बस में आकर दूसरों का संपत्ति और धन भी अपने नाम करने को सोचता रहता है, ऐसा इंसान चाहे जितना भी तीर्थ धाम और सत्संग कर ले उसे मान नहीं मिलेंगे। क्योंकि लोभ लालच एक बहुत ही बड़ा पाप है। लोभ के बस में आकर इंसान अपना किया कराया सब कुछ मिट्टी में मिला देता है, अपना बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है, वो रास्ते से भटक जाता है। और जब रास्ते से कोई भटक जाएगा तो उसे मंजिल प्राप्त कैसे होगी। इसीलिए लालच के बस में आकर, लोभ में पड़कर किसी का धन नहीं लेना चाहिए, किसी को मूर्ख बनाकर उसे ठगना नहीं चाहिए। जो परमात्मा ने उसके नाम दिए हैं बस उसी पे संतुष्ट रहना चाहिए। तीसरा ज्ञान ये है कि परमात्मा कहते हैं कि जो इंसान हमेशा खुश रहता है, चाहे उसके पास जितना भी धन हो, जितना भी संपत्ति हो, या फिर उसके पास खाने को ही कुछ न बचे, तो वो इंसान हमेशा खुश रहे तो उस पर परमात्मा भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए परमात्मा को प्रसन्न करना है, परमात्मा को पाना है, तो हमेशा प्रसन्न रहना सीखें, हमेशा खुश रहना सीखें। जो आपको परमात्मा ने दिए हैं उससे ही संतुष्ट। चौथा, जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो ये चौथे ज्ञान को जानता है, वो परमात्मा को अवश्य पा लेता है। क्योंकि वो कहीं जंगल और झाड़ियों में, तीर्थ और मंदिरों में जाकर ईश्वर को नहीं खोजता। उसे ये ज्ञान होता है कि जहाँ हम हैं वहीं परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा हर जगह पे निवास करते हैं और वो कभी भी कुछ भी करता है तो उसे ये महसूस होता है कि भगवान मेरे सामने है और जो मैं कर रहा हूँ मेरे किए को परमात्मा साक्षात खड़े होकर देख रहे हैं।
तो उससे कोई गलती और कोई पाप नहीं होता। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो सर्वज्ञ परमात्मा को देखता है और कभी भी अपने कर्मों में बुराई नहीं लाता। पांचवा ज्ञान। जो पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लेता है वो पुरुष अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पांचवा ज्ञान ये है कि कभी भी तुम जो करो अपने से मत लो। अपने आप को ये मत कहो कि ये कार्य मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी होता है वो परमात्मा की मर्जी से ही होता है और परमात्मा ही करते हैं। इंसान कुछ नहीं कर सकता। यहाँ जो होता है, जो घटता है, जो तुम करते हो, जो दूसरे को करते देखते हो, वो सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं। ईश्वर ही इस दुनिया को चला रहे हैं। जैसे दिन और रात करने वाला कौन है, वही शख्स, वही परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं। बस तुम निमित्त मात्र हो। और जो ऐसा सोचता है, ऐसा समझ लेता है कि मैं कुछ नहीं करता, जो होता है परमात्मा के मर्जी से होता है और हर कार्य को परमात्मा पे सौंप देता है, हर कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, ऐसा इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो निष्कर्म हो जाता है। और जो निष्कर्म होता है वही इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। छठा ज्ञान। जिस इंसान में हमेशा संतोष बसता है, जो कभी भी किसी चीज की चाहत में नहीं भटकता, यहाँ तक कि वो भगवान को खोज में भी नहीं भटकता, उसके मन में जरा सा भी लालच नहीं होता। आजकल इंसान जरा सा पूजा पाठ भी करे तो उसके पीछे कोई ना कोई लोभ या लालच बसा रहता है कि भगवान का पूजा पाठ करने के बाद मेरे भगवान सुनेंगे और मेरा ये समस्या दूर करेंगे। पर वो सच्चा इंसान जो निष्फल होकर, निष्कर्म होकर भगवान का प्रार्थना करता है, भगवान का सेवा करता है और उसके मन में कभी भी भगवान से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती, ऐसा इंसान बहुत ही महान होता है। और ये ज्ञान उसी को होता है जो परमात्मा के पास जाने वाला होता है, परमात्मा से वो मिलने वाला होता है, परमात्मा उसे अपनाने वाले होते हैं। हर इंसान को एक न एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना ही है, पर कई लोग ऐसे होते हैं कि ये धरती को छोड़ने के पहले अपने पुण्य की गेठरी में इतना पुण्य जमा कर लेते हैं कि उसे परमात्मा स्वयं ही अपने बाहों में ले लेते हैं। सातवां ज्ञान ये है कि जो इंसान हमेशा इस दुनिया की माया नगरी में फंसा रहता है उसे ये ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। और ये ज्ञान बहुत ही सरल है और हर कोई इस बातों से अनजान नहीं है। सब कुछ देखते हुए भी व्यक्ति मूर्ख बना हुआ है। जब इंसान कोई इस धरती को छोड़कर जाता है तो यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाता। और ये बात, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। हर महात्मा ये कहते हैं और आप भी जानते हैं, फिर भी इस माया के नगरी में आप फंसे हैं। जितना भी सत्संग सुन लें, जितना भी कीर्तन कर लें, पूजा पाठ कर लें, फिर भी आप इस दुनिया के माया को अपना कहते हैं। उसके चक्कर में आकर कई पाप कर लेते हैं, किसी दूसरे को कुबोली बोल देते हैं और आपको ये जानते भी हैं कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये किसी का नहीं है। समय के अनुसार कभी इसके पास, कभी उसके पास होता रहता है। जो चीज़ आज आपके पास है, जो धन आज आपके पास है, जब आप इस धरती पे जन्म लिए थे तो आपके पास ही नहीं था। ये सब कुछ किसी दूसरे का था, आज आपका है। जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो ये सब कुछ दूसरों का हो जाएगा। अगर ये सच्चा ज्ञान आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है तो आप बिल्कुल ही शांत और आनंदमय जीवन जीकर यहाँ से सीधे परमात्मा के पास यानी कि गोलोक को चले जाएंगे और आप ये जन्म और मरण के बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये 7 ज्ञान ऐसा है जो व्यक्ति अगर
अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन बिल्कुल ही धन्य हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करें, तीर्थ धाम करें, गीता रामायण पढ़ें, सत्संग सुने और घंटों बैठकर माला जपते रहें, अगर आपके मन में ये सब लालच और लोभ बसा हुआ है, तेरा मेरा का कहानी बसा हुआ है, तो इससे आप कभी भी इस माया से छुटकारा नहीं पा सकते। आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।